राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्ण ड्रेसेस। देखिए गाइस, आज हम फ्लावर वाली बहुत ही प्यारी पोशाक ठाकुर जी के लिए बनाने जा रहे हैं। आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप अच्छे तरीके से ठाकुर जी के लिए पोशाक बना सकें। अगर आप इसका घेर कम या ज़्यादा रखना चाहते हैं वो भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आप ज़रूर देखें। चोली मैंने पहले से ही रेडी कर ली है। चोली का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर चोली वाले फ़ोल्डर में देखकर किसी भी नंबर के ठाकुर जी की चोली वहां से बना सकते हैं। और गाइस, ये वाला डिज़ाइन आप किसी भी नंबर के ठाकुर जी की पोशाक पर बना सकते हैं। सेम इसी तरह से हम बनाएंगे। इस तरह से हम सबसे पहले वूलन ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद सेम इसी चेन में फिर से हमने डबल क्रोशिया करना है और नेक्स्ट चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। उससे नेक्स्ट में फिर से हमने 2 बार डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट में फिर से हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट में 2 बार करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से एक चैन में हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, दूसरी में 2 बार। इसी तरह से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट टाइम जो हमने 3 चेन किए थे उसकी थर्ड चेन में इस तरह से हम वूलन ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद फिर से हम 3 चेन लेंगे और सेम चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद एक चेन लेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पर हमने एक चेन लेनी है और नेक्स्ट जो चेन है हमारी उसमें हमने इस तरह से डबल क्रोशिया करना है, जहाँ पर हमने कोई भी स्किप नहीं करना। नेक्स्ट में फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट फिर से एक चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में हम इसी तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया। 3 चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया करने हैं और एक हमने सेंटर में चेन लेनी है, जहाँ पर हम कोई भी स्किप नहीं करेंगे। इसी तरह से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे इस तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद लास्ट में अब हमने फिर से एक चेन लेनी है। उसके बाद फर्स्ट टाइम हमने जो 3 चेन किए थे उसकी थर्ड चेन में इस तरह से इसको ज्वाइंट करना है और उसके बाद फिर से हम जहाँ पर इस तरह से 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे एक बार और दूसरी बार फिर से हम इसी चेन में डबल क्रोशिया कर देंगे। ये वाली जो हमने चेन की थी इसको हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया कर देंगे। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया, फिर से हम ये वाली चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर से
डबल क्रोशिया, सॉरी गाइस, यहाँ पर हम ये वाली जो हमने चेन स्किप की है इसके नेक्स्ट में जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर से हम 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर से हम 1 बार करेंगे। नेक्स्ट फिर से हम ये वाली चेन स्किप करेंगे और चेन के बाद जो डबल क्रोशिया उसमें हमने 2 बार डबल क्रोशिया करना है। उसके बाद फिर से हम 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर से 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से अगर आपके जहाँ पर झोल आ रहा हो तो आप 1 बार भी डबल क्रोशिया कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर से हम चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाला राउंड भी कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट अब हमने ये वाले जो 3 चेन लिए थे इसके जो नीचे चेन है उसके बीच हमने इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। ये वाली चेन हमने स्किप की है और नेक्स्ट ये 3 चेन जो है इसकी थर्ड चेन में इस तरह से हमने इसको ज्वाइंट कर देना है। देखिए गाइस, इस तरह से घेर बनकर रेडी हो रहा है। अगर आपके घेर में खिंचाव आ रहा हो तो आप ये वाली चेन जब स्किप करते हैं हम तो उसके दोनों साइड भी आप डबल क्रोशिया कर सकते हैं। 2 बार भी इसके बीच में डबल क्रोशिया ले सकते हैं कहीं कहीं पर। नेक्स्ट अब हमने 3 चेन लेने हैं। सेम चेन में फिर से हमने डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया। देखिए गाइस, इस राउंड में हमने 5 डबल क्रोशिया करने के बाद 1 चेन करनी है और नेक्स्ट जो चेन है उसको हम स्किप नहीं करेंगे, उसी में हमने फिर से डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट फिर से हमने डबल क्रोशिया, इसी तरह से हमने जहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया करने हैं और उसके बाद 1 हम चेन लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट जो चेन है उसके बीच में ही इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे 5 बार। एक बार सभी चेन में डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट हम इसको इस तरह से 1 चेन लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हमने ये वाले जो 3 चेन लिए थे इसकी थर्ड रो में इस तरह से नोट लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट हमने फिर से डबल क्रोशिया करना है सेम इसी चेन में। नेक्स्ट डबल क्रोशिया करेंगे, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1 बार ही डबल क्रोशिया करेंगे जहाँ पर हम। उसके बाद ये वाली जो हमने चेन की थी इसको हम इस तरह से स्किप करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर फिर से हमने इसी तरह से डबल क्रोशिया करना है 2 बार। उसके बाद फिर से हमने 1 बार डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट फिर से ये वाली जो हमने
एक चेन ली थी, इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार। इसी तरह से हम ये वाला राउंड भी कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाला राउंड भी हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले जो हमने रो की थी उसमें हमने कोई भी चेन नहीं ली थी और नेक्स्ट में हमने 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन ली थी और उसके बाद जो राउंड किया था उसमें भी हमने कोई भी चेन नहीं की है। और नेक्स्ट जो हमने रो की है उसमें हमने 4 डबल क्रोशिया के बाद, सॉरी गाइस, 5 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन ली थी और नेक्स्ट वाली जो हमने रो की है उसमें हमने कोई भी डबल क्रोशिया के बाद चेन नहीं ली है। और ये वाला जो हमारा राउंड है इसमें हमने इस तरह से 6 डबल क्रोशिया करने हैं और उसके बाद हम चेन लेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से हमने 6 डबल क्रोशिया लिए हैं। ये वाली जो हमने चेन बनाई है इसको भी हम डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। उसके बाद एक चेन लेंगे और नेक्स्ट फिर से हमने कोई भी स्किप नहीं करना है। इसी तरह से हम डबल क्रोशिया करते जाएंगे 6 टाइम और उसके बाद फिर से हम चेन लेंगे। प्लीज़ गाइस, राधे राधे ज़रूर लिखें कमेंट में अगर आपको ये वाली ड्रेस अच्छी लगे तो। इस तरह से हम एक चेन लेंगे, नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट राउंड में अब हमने कोई भी चेन नहीं लेनी है, हर एक चेन में हमने डबल क्रोशिया ही करना है। इस तरह से हम 3 चेन लेंगे और हर एक चेन में डबल क्रोशिया करते हुए ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये वाला जो हमने चेन की है इसके ऊपर इसको हम इसी तरह से छोड़ेंगे ताकि हमने नेक्स्ट डिज़ाइनिंग कर सकें इसके ऊपर। देखिए गाइस, इसी तरह से हमारा ये वाला राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने जहाँ पर इस तरह से वूलन कट करनी है इस तरह से, और नेक्स्ट अब हमने जो भी डिज़ाइनिंग करनी है, जो हमने ये वाली चेन ली हुई है इसके बीच में ही हम डिज़ाइनिंग करेंगे। सबसे पहले हमने ये वाली जो चेन ली थी इसको हम उठाएंगे इस तरह से, जहाँ पर नोट लगा देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से हमने यहाँ पर 4 चेन करने हैं टोटल और उसके बाद इस तरह से हम 2 फंदे लेंगे और इस सोल के बीच में इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। एक बार निकालेंगे, दूसरी बार फिर से 2 फंदे निकालेंगे और लास्ट में फिर से 2 फंदे निकालेंगे। इस तरह से 2 फंदे लेंगे और नेक्स्ट इसी तरह से हमने फिर से 2 फंदे निकालने हैं, फिर से 2 फंदे और फिर से 2 फंदे। नेक्स्ट फिर से हम इस तरह से 2 फंदे निकालेंगे, फिर से 2 फंदे
और फिर से इस तरह से हमने ट्रिपल क्रोशिया करने हैं जहाँ पर 5 टाइम। देखिए गाइस, इस तरह से एक हमने ये वाली 4 की चेन ली थी और उसके बाद हमने 5 ट्रिपल क्रोशिया किए हैं और नेक्स्ट फिर से हमने इसी तरह से 4 चेन लेने हैं और सेम इसी होल में हमने इसको इस तरह से स्लीप स्टिच करना है। नेक्स्ट अब हमने देखिए गाइस, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद एक फंदा लेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाली पत्ती बनाने के बाद इसको हम सीधा नेक्स्ट जो हमने ये 3 डबल क्रोशिया करने के बाद चेन ली थी उसी के बीच में हमने चेन के यहाँ पर वर्क करना है। इसको स्लीप स्टिच करेंगे इस तरह से। देखिए गाइस, इस तरह से स्लीप स्टिच करेंगे और फिर से 4 चेन लेंगे। नेक्स्ट फिर से हमने 5 टाइम ट्रिपल क्रोशिया करने हैं। इस तरह से एक फंदा लेंगे, दूसरा फंदा लेंगे इस तरह से। देखिए गाइस, अगर आपको हाफ डबल क्रोशिया, स्लीप स्टिच, डबल क्रोशिया या फिर ट्रिपल क्रोशिया करना नहीं आता हो तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर क्रोचेट क्लासेस में इस तरह से क्रोशिया चलाना सीख सकते हैं। नेक्स्ट फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से 5 टाइम हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट हमने इस तरह से 4 चेन करने हैं। उसके बाद नीचे इसको स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट फिर से हमने ये वाली जो नेक्स्ट हमारी चेन है जो कि हमने 3 डबल क्रोशिया करने के बाद ली थी, इसके बीच में हमने इस तरह से इसको स्लिप स्टिच करना है और उसके बाद फिर से 4 चेन करेंगे और इस तरह से जहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से गाइस हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से हमारा ये वाला राउंड बनकर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम 4 चेन करने के बाद इसको जहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से इसको ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो रो है इसमें हमने ये वाली जो चेन ली थी, अब हमने वहाँ पर वर्क करना है। वहाँ पर वर्क करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से 4 चेन लेंगे और उसके बाद इस तरह से बूलन जहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। अगर आप धागा कट करना चाहते हैं तो आप कट भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए गाइस, हम जहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे इसको और उसके बाद जहाँ पर हम 4 चेन लेंगे। इस तरह से 4 चेन लेने के बाद नेक्स्ट हम इसी के बीच में ये वाला जो हमारा होल है इसके बीच में हम इस तरह से वर्क करेंगे।
देखिए गाइस, इस तरह से 2 फंदे लेंगे और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से हमने जहाँ पर 7 टाइम ट्रिपल डबल क्रोशिया करने हैं। ये वाली जो हमने 3 की चेन ली, 4 की चेन ली है, इसको भी हम ट्रिपल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद हम इस तरह से 4 चेन लेंगे और इसके बीच में जहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद हम 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट जो हमारा ये वाले जो 5 डबल क्रोशिया इनको स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो हमने चेन ली थी उसके बीच में इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। और नेक्स्ट फिर से हमने इसी तरह से पत्ती बनानी है। देखिए गाइस, ये वाली जो हमारी चेन है इसके बीच में ही हमने पत्तियां बनानी है, इसको उठाकर, और जहाँ से जहाँ तक आने के लिए हमने 2 चेन करने हैं। इसी तरह से हम ये वाला राउंड भी कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इसी तरह से ये वाला राउंड करते हुए हम राउंड के लास्ट में आ चुके हैं। इसी तरह से आप बहुत ही इजी तरीके से ठाकुर जी के लिए फ्लावर वाली पोशाक बना सकते हैं। प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वाली पोशाक कैसी लगी और आप कितने नंबर ठाकुर जी के लिए पोशाक बना रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ पर नोट लगाएंगे और वूलन कट कर देंगे। ठीक है गाइस, आप यहाँ पर वूलन कट भी कर सकते हैं या फिर इसी तरह से आप नेक्स्ट जो रो है इसमें भी फ्लावर बना सकते हैं। देखिए गाइस, अब हम नेक्स्ट वूलन से ये वाली पंखुड़ी बनाएंगे। सबसे पहले हम जहाँ पर वूलन अटैच करेंगे इस तरह से और इस तरह से नोट लगा देंगे। नेक्स्ट एक और चेन लेंगे। नेक्स्ट फिर से हम चेन करेंगे। टोटल हमारे पास 3 चेन हो चुके हैं, 4 5 6 और ये वाली भी काउंट करेंगे। टोटल हमारे पास 7 चेन हो चुके हैं। उसके बाद हम इस तरह से 2 फंदे लेंगे और देखिए गाइस, ये वाला जो हमारी फर्स्ट टाइम हमने 4 की चेन की थी, इस पूरे होल को उठाएंगे और इसके बीच में हम इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे एक बार। नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट जो हमने ट्रिपल क्रोशिया किया था जो उसके सेंटर में गैप है उसमें अब हम इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। देखिए गाइस, इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट ये वाली जो चेन है इसको भी हम इसी तरह से उठाएंगे
और यहाँ पर हम इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद फिर से हमने 7 चेन करने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद ये वाली जो हमारी नीचे चेन है इसके बीच में हम इसको ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। ठीक है गाइस, इस तरह से जहाँ पर इसको ज्वाइंट करेंगे जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर। देखिए गाइस, इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद नेक्स्ट जो इधर वाली हमारी 4 की चेन है इसके नीचे जो सबसे पहली चेन है उसके बीच में अब हमने इसको ज्वाइंट करना है जहाँ पर इस तरह से। उसके बाद फिर से हमने 7 चेन करने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद 2 फंदे लेंगे और ये वाली जो 4 की चेन हमने की थी इसके जो सेंटर है इसके बीच में हमने इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट फिर से हम नेक्स्ट जो होल है उसके बीच में ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट होल में फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से आप बहुत ही इजी तरीके से ये वाली पंखुड़ियाँ बना सकते हैं। लास्ट में फिर से हम इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद 7 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। और उसके बाद ये वाली जो चेन है हमारी जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी इसी चेन में अब हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो इधर वाली चेन जहाँ से हमने शुरू की थी उसी के बीच में हम इसको इस तरह से ज्वाइंट करेंगे और जहाँ पर भी हम इसी तरह से 7 चेन करेंगे। और उसके बाद फिर से इस पंखुड़ी में भी ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से हमारी ये वाली पंखुड़ियाँ बनकर रेडी होंगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी रो है उसकी भी पंखुड़ियाँ हम इसी तरह से बनाएंगे। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाली पंखुड़ियाँ बनाने के बाद हमने जहाँ पर नोट लगा दिया है और उसके बाद हमारी ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आप इसका घेर और ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप जहाँ पर एक और राउंड इस तरह से पंखुड़ियों का बना सकते हैं, बट मैं सिंहासन के अकॉर्डिंग इतनी ही ड्रेस रखूँगी। प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वाली पोशाक कैसी लगी। थैंक्स गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ शेयर माय वीडियो।